हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। तो फ्रेंड्स, हम ये चैप्टर पहले स्टार्ट कर चुके हैं कल। तो हमने इस चैप्टर में कल किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्टिंग करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा से। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल मैंने क्या पढ़ाया था उसका एक ओवरव्यू देना चाहूँगा। ओके, तो देखिए एक ब्लैंक साइड ले लिया हमने। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कल, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था जो R.H. विटेकर जो थे ना, R.H. विटेकर, ठीक है। इन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया। तो पहला किंगडम क्या था? किंगडम था पहला मोनेरा, देन उसके बाद था प्रोटिस्टा, फिर था फंजाई, देन प्लांटे, और फिर उसके बाद एनिमलिया। ओके, तो ये 5 किंगडम्स थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। गाइस, हमने मोनेरा के बारे में पढ़ लिया था। तो देखिए मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताता हूँ मोनेरा के बारे में ब्रीफली। तो देखिए जो पहला किंगडम जो है मोनेरा, ठीक है, मोनेरा है जो। तो ये मोनेरा में कौन आते हैं? मोनेरा में सारे के सारे बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। ओके, फिर हमने उसके बाद हमने इनकी वो बैक्टीरियाज के शेप के बारे में पढ़ा, और फिर मोनेरा को फर्दर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया, ठीक है। एक हैं हमारे आर के बैक्टीरिया, ठीक है, और दूसरे हैं यू बैक्टीरिया। आर के बैक्टीरिया क्या हैं? ये वो बैक्टीरिया है जो काफ़ी पुराने हैं, जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो, और न्यूक्लियस और जो सेल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मेम्ब्रेनस नहीं हैं, ठीक है। ये आर के बैक्टीरियाज हैं और ये हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये रहे हमारे यू बैक्टीरियाज को हम, ये ट्रू बैक्टीरियाज कहलाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें हमने फर्दर क्लासीफाई किया है, देखिए इन्हें हमने फर्दर क्लासीफाई किया है। पहला है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है। और हमने इसको क्लासिफाई किया है जो होता है, देखिए जो ये साइनोबैक्टीरिया है ये है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ये है ऑटोट्रॉप है ये। और ये कौन सा ऑटोट्रॉप है? ये है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ठीक है। देखिए यहाँ कंफ्यूज में, तो ये मैंने सिंबल बना दिया है जो, ओके। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। और जो दूसरा है टाइप, ये है, ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है, ठीक है। और तीसरा जो यू बैक्टीरिया है वो है हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो इतना ही हमने पढ़ा था कल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा से, ठीक है। ये रहा किंगडम, सॉरी ये फंजाई का आ गया, ये है किंगडम प्रोटिस्टा। स्लाइड ऐड करता हूँ इधर। तो देखिए गाइस, जो किंगडम प्रोटिस्टा है, हाँ तो देखिए हम यहाँ बात करने वाले हैं प्रोटिस्टा की। ज़रा एक मिनट रुकिएगा। तो हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के बारे में।
तो जो भी सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं ना, वो प्रोटिस्टा में हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में हैं। सिंगल सेल यूकैरियोट, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, ठीक है। तो सिंगल सेल यूकैरियोट्स जो हैं आर प्लेस्ड इन इट, ठीक है। सिंगल सेल मतलब कि जो भी यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट जो भी हैं ऑर्गेनिजम्स, ओके, जो सिंगल सेल वाले हैं, उन सबको इस में रखा गया है, इस किंगडम में, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं वो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। मेंबर्स आर जनरली द मेंबर्स आर एक्वेटिक, मेंबर्स आर एक्वेटिक। और प्रोटिस्ट जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली, ओके, एज वेल। तो आपको ये याद रखना है कि जो रिप्रोडक्शन में होता है वो सेक्सुअल बीन से भी होता है और असेक्सुअल बीन से भी होता है। अच्छा, तो बात करते हैं प्रोटिस्टा को हमने 5 डिवीज़न में क्लासीफाई करके रखा है, ठीक है। यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए प्रोटिस्टा जो है ये हमारा हो गया प्रोटिस्टा। इसको हमने 5 डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है। पहला है हमारा, देखिए, क्राइसोफाइट, ठीक है, क्राइसोफाइट से पहला। देन सेकंड जो है वो है डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स। तीसरा जो है वो है यूग्लिनॉइड और यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। फोर्थ है हमारा मोसिस, MOSSES। और जो पांचवा है वो है हमारा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन, ठीक है। तो हमने जो प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसको उसके 5 डिवीज़न करके रखे हैं। पहला है क्राइसोफाइट, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा यूग्लिनॉइड और चौथा है मोसिस। आइए डिस्कस करते हैं इनको सभी को एक एक करके। तो देखिए पहला जो है वो है क्राइसोफाइट, CRYSOPHYTES, ठीक है, क्राइसोफाइट्स। तो देखिए जो क्राइसोफाइट्स होते हैं दे इंक्लूड्स डायटम्स, ठीक है, डायटम्स एंड गोल्डन अलगी, ठीक है, जिनको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। डेस्मिड्स मतलब ये जो क्रायोफाइट्स जो होते हैं, इन क्रायोफाइट्स में ये डायटम्स जो होते हैं, डायटम्स और डेस्मिड जो गोल्डन अलगी जो होती है वो भी इसी में इंक्लूडेड होती है, ठीक है। देन इसका सेकंड पॉइंट है ये, और ये जो होते हैं ना क्राइसोफाइट्स, ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, फाउंड इन बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। और ये पानी पर फ्लोट करते हैं, ठीक है, फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, वाटर पे फ्लोट करते हैं, वाटर करेंट्स पे फ्लो करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे है हमारा हमारा जो प्लैंक्टन्स होते हैं ना, प्लैंक्टन्स है इसका एग्जांपल, ठीक है, जो वाटर करेंट्स पे फ्लोट करता है। और इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक।
मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक। और जो डायटम्स के बारे में मैंने बताया था, डायटम्स जो होते हैं, डायटम्स, इनकी जो सेल वॉल जो होती है ना, जो सेल वॉल जो होती है इनकी सेल वॉल, ये सिलिका, इसमें मतलब ये सिलिका से बनी हुई होती है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। सेल वॉल इज एम्बेडेड, ठीक है, एम्बेडेड विथ सिलिका, एम्बेडेड विथ सिलिका, और इसीलिए ये होती है इंडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब ये जो डायटम्स होती है, इसकी सेल वॉल जो होती है वो सिलिका की बनी हुई होती है, तो ये इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, ठीक है। और बहुत, मतलब क्या होता है, जब ये मतलब ये डिस्ट्रक्ट नहीं करी जा सकती है, इसको कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो जब डायटम मरते हैं तो ये लार्ज अमाउंट में ये अपनी जो बॉडी है उसको पानी में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर जो एक्यूमुलेशन जो होता है, ये क्या बोले, जब ये डेड मर जाते हैं, डायटम्स जो होते हैं, डायटम्स जो हैं जब ये मर जाते हैं तो इसके बाद ये अपनी बॉडी को वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि इनमें सिलिका होता है और सिलिका डिस्ट्रक्टिबल नहीं होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब कंटिन्यू जब लार्ज अमाउंट में डायटम्स मरने लगते हैं, ठीक है, तो इनके सेल वॉल डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब ये एक्यूमुलेशन बहुत हो जाता है, जब ये एक्यूमुलेशन बहुत हो जाता है तो इस एक्यूमुलेशन को हम बोल देते हैं डाई एटोमेसियस अर्थ, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको ये टर्म। और ये मतलब जैसे ये जो मटेरियल जो बन गया डाई एटोमेसियस अर्थ, ये किस काम में आता है, ये काम आता है जो ये सॉइल जो बनती है, मतलब एक तरीके से सॉइल ही होगी ना, तो ये पॉलिशिंग के काम आता है, पॉलिशिंग, और ये काम आता है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के फिल्ट्रेशन, ठीक है। ऑयल हो गए या सिरप्स हो गए, सिरप वही दवाई वगैरह वाला, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को 5 डिवीज़न में क्लासीफाई किया गया है। पहला जो है वो है क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, देखिए क्राइसोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये डायटम्स होते हैं और गोल्डन अलगी पाई जाती है इनमें, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और मरीन वाटर में पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और ये फ्लोट करते हैं वाटर करेंट्स पे। और इनमें से मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक। और डायटम की बात कर लेते हैं, तो डायटम जो है, डायटम का सेल वॉल जो होता है वो सिलिका से बना हुआ होता है, और सिलिका काफ़ी रेजिस्टेंट होता है, तो इसकी वजह से वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, ठीक है, वो टूटता नहीं है, आराम से ख़त्म नहीं होता है। अब अगर क्योंकि वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, तो क्या होता है, जब जब डायटम्स मरते हैं तो वो अपने स्केलेटन वहीं छोड़ देते हैं, और जब लार्ज अमाउंट में जब डिपोजिशन हो जाता है इसी का डायटम का, मरे हुए डायटम का, तो जो एक्यूमुलेशन जो होता है, तो उस एक्यूमुलेशन को हम बोलते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ, ओके, ये ध्यान रखना है आपको। और ये सॉइल है, ये सॉइल किस काम आती है, पॉलिशिंग के काम आती है, या ऑयल या सिरप को फिल्टर करने के काम आती है। अब आइए हम पढ़ते हैं सेकंड डिवीज़न के बारे में। तो सेकंड जो है, देखिए फर्स्ट हमारा था क्राइसोफाइट, दूसरा है डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स। अब इनमें जो है मोस्टली आर मरीन, मतलब ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक, ठीक है। और बात करते हैं, ये डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, फाउंड इन डिफरेंट कलर्स,
फाउंड इन डिफरेंट। अब ये डिफरेंट कलर में क्यों पाए जाते हैं? रीज़न ड्यू टू द मेन पिगमेंट, ठीक है, जो इनके सेल्स में पाया जाता है, ड्यू टू द पिगमेंट, जो मेन पिगमेंट जो होता है इनके सेल्स में पाया जाता है, उसकी वजह से ये अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। सेल वॉल जो होता है इसका, द सेल वॉल, देखिए लिखता हूँ मैं, द सेल वॉल ठीक है, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज, ठीक है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। तो सेलुलोज जो सेल वॉल होता है उसके आउटर सरफेस पे मतलब चिपचिपा सेलुलोज की प्लेट होती है, ठीक है। और जो इन डायनोफ्लैजिड्स हैं तो मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ओके, देम हैव टू फ्लैजिला, FLAGELLA, फ्लैजिला, ठीक है, इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं आगे, तो तीसरा डिवीजन जो है वो है यूग्लिनॉइड। थर्ड जो है यूग्लिनॉइड, EUGLENOIDS, यूग्लिनॉइड्स। तो यूग्लिनॉइड्स के बारे में मानते हैं, तो इनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेजॉरिटी जो है वो फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर, मेजॉरिटी आर फ्रेश वाटर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। इनमें क्या होता है, इनमें सेल वॉल नहीं होता, ठीक है, सेल वॉल नहीं होता, बल्कि सेल वॉल की जगह पर एक प्रोटीन से बनी हुई लेयर होती है, ठीक है, प्रोटीन लेयर, ठीक है, प्रोटीन लेयर होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं, PELLICL, ठीक है, ये पेलिकल, ठीक है। और ये पेलिकल क्या करती है, ये लेयर जो होती है, इट मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, इट मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल बनाती है। क्यों बनाती है फ्लेक्सिबल? पेलिकल की वजह से। पेलिकल क्या होता है, एक प्रोटीन लेयर होती है, सेल वॉल नहीं होता इसमें, ठीक है। अब इनमें अलाइक ये जो हमारे क्या बोलते हैं, सॉरी, जो इनमें भी दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, ठीक है, दे हैव टू फ्लैजेला, ठीक है, दो फ्लैजेला होते हैं, वन शॉर्टर और वन लॉन्गर। तो इसमें भी दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट होगा एक लॉन्ग होगा। अब देखिए, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, जो फोटोसिंथेटिक हैं, ये नहीं बताया मैंने। अच्छा, तो क्या होता है ना, सुनिए, ये ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, दो, मतलब क्या होता है ना, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन अगर सनलाइट नहीं है, मतलब अगर सनलाइट नहीं है कुछ केसेस में, तो ये हीटोट्रॉप्स की तरह ही बिहेव करते हैं, ठीक है, ये अभी पॉइंट याद रखने वाला है, ठीक है। दो दे आर ऑटोट्रॉप, ठीक है, बट दे एक्ट्स एज heterotrop also, ठीक है, heterotrop when deprived of sunlight, deprived of sunlight, जब सनलाइट नहीं होती है तो ये हीटोट्रॉप की तरह काम करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना इसका एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं
तो चौथा जो डिवीज़न है वो है स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। हमने पढ़ लिया, देखिए हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा, तो प्रोटिस्टा में हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स पढ़े, ठीक है, डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़े, उसके बाद हमने पढ़े यूग्लिनोइड्स। अब हम चौथा पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, स्लाइम मोल्ड में क्या है, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है, दे आर सेप्रोफाइटिक। अब सेप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है, ये किसी डेड एंड डिकिंग मटेरियल पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के लिए। मतलब ये जो इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो डेड एंड डिकिंग मटेरियल पर होता है। मतलब ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं, ठीक है, जानवर बोल दो या पत्तियां बोल दो, ठीक है, उन पे फीड करते हैं ये। तो वो देखिए इन ये सेप्रोफाइटिक हैं, तो इन ये जो होते हैं ना, दे इनगल्फ, मतलब ये निगल लेते हैं, ठीक है। इनगल्फ मतलब होता है निगलना, जैसे हम, सॉरी स्पेलिंग गलत है ये, दे इनगल्फ द decaying leaves and twigs, ठीक है। कुछ सुइटेबल कंडीशन जब होती हैं, अंडर सुइटेबल कंडीशन, ठीक है, वो क्या करते हैं कुछ सुइटेबल कंडीशन में, वो प्लाज्मोडियम, दे फॉर्म प्लाज्मोडियम, ठीक है, दे फॉर्म प्लाज्मोडियम। और जब प्लाज्मोडियम जो होता है वो कुछ सुइटेबल कंडीशन होती है तब वो बनाते हैं, ठीक है। अब अंडर अनफेवरेबल अनसुइटेबल कंडीशन, ठीक है, अंडर अनसुइटेबल कंडीशन, जो प्लाज्मोडियम होता है ना, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स, और क्या फॉर्म करता है, एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज। अब इन फ्रूटिंग बॉडी जो होती हैं ये, इनके जो टिप्स होते हैं ना, इनके टिप्स पे होते हैं स्पोर्स, और यही स्पोर्स बाद में रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स जो होते हैं ना, अरे कहाँ गए थे, जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स, ठीक है, इन स्पोर्स की ट्रू वॉल्स होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोटोजोआ के बारे में, ठीक है, जो हमारा 5th एंड लास्ट डिवीजन है प्रोटिस्ट का, वो है प्रोटोजोअन्स। तो गाइस देखिए प्रोटोजोअन्स जो हैं ये हीटोट्रॉप्स होते हैं, हीटोट्रॉपिक, मतलब सारे के सारे हीटोट्रॉपिक हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये लिव एज प्रेडिएटर, लिव एज प्रेडिएटर, प्रेडिटर्स, ठीक है, और पैरासाइट्स। ये या तो ये पैरासाइट्स हो सकते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, या ये प्रेडेटर्स हो सकते हैं, TORS, प्रेडेटर्स। और ये इनका जो बिहेवियर होता है ना, ये बिहेवियर से ऐसा लगता है, इनका जो बिहेवियर है उससे ये लगता है कि ये एनिमल्स के रिलेटिव है, ठीक है, एनिमल्स के रिलेटिव्स हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, मतलब प्रिमिटिव मतलब पुराने ज़माने के, ठीक है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं, प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव रिलेटिव हैं। अब
प्रोटोजोन्स को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो देखिए वो कौन कौन से मेजर ग्रुप हैं। तो पहला जो है वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन, ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन, हम डिस्कस करेंगे इनको आगे। और दूसरा जो है वो है फ्लैजिलेटेड, ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तीसरा है सिलिएटेड प्रोटोजोन, ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा इन्हें फिर आगे। और चौथा है स्पोरोजोन। अब आगे डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो देखिए जो ये है प्रोटोजोन, ठीक है, पहला जो है वो है अमीबॉइड प्रोटोजोन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में, सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। ये होते हैं फ्रेश वाटर में या सॉल्ट वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है, ये कहीं पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो इनका जो प्रे होता है ना, प्रे मतलब PREY, शिकार जो होता है इनका, ये अपने शिकार को पकड़ते हैं अपने फॉल्स फीट से, ठीक है। लिखता हूँ मैं, कैप्चर देयर प्रे, अपने शिकार को ही पकड़ते हैं बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, ठीक है, PSEUDO स्यूडोपोडिया। अब स्यूडो यहाँ पर क्या होता है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, और पोडिया का मतलब होता है फीट्स। तो ये क्या करते हैं, ये जब भी कोई प्रे दिखता है इनको, तो ये अपने स्यूडोपोडिया निकाल लेते हैं और उससे उसको पकड़ लेते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट इसमें है, जो मरीन फॉर्म जो होती है, मरीन फॉर्म हैव सिलिका शेल्स, ठीक है, सिलिका शेल्स उनके सरफेस पर, ठीक है, ऑन देयर सरफेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है अमीबा, अमीबॉइड है तो अमीबा तो होगा ही होगा। और एक एग्जाम्पल है एंट अमीबा, ठीक है। अब यहीं पर सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड जो है वो है फ्लैजिलेटेड, ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में क्या होता है, इनके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, मेंबर्स आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, या तो ये पैरासाइट्स होंगे इसके मेंबर या फ्री लिविंग होंगे, ठीक है, मस्त एकदम। इनमें फ्लैजिला होता है, दे हैव फ्लैजिला, मतलब फ्लैजिला है तो क्या होगा, ये मोटाइल होंगे, ये चलते फिरते होंगे, ठीक है, चलेंगे ये। और इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म जो होती है ना, जो पैरासिटिक फॉर्म जो होती है इनकी, पैरासिटिक फॉर्म वो डिसीजेस को, मतलब क्या बोलते हैं, वो डिसीज कॉज करती है, ठीक है, पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिसीजेज। कैसी डिसीज होती हैं, जैसे हो गया अपना स्लीपिंग सिकनेस, एक डिसीज़ है, ये बहुत ही पॉपुलर डिसीज़ है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ये करता है हमारा ट्रैपेनोजोमा, एक होता है ये प्रोटोजोआ, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी यही है हमारा, एग्जाम्पल ट्रैपेनोसोमा, ये स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्रैपेनोजोमा करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा टाइप जो है हमारा, तो थर्ड टाइप जो है वो है सिलिएटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन। तो सिलेटेड प्रोटोजोन में क्या होता है, ये एक्वेटिक होते हैं और ये इनके अंदर जो होता है ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें स्ट्रक्चर में
जो स्ट्रक्चर होता है इसमें थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। सिलिया, ये सिलिया इनको मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी हेल्प देते हैं, मतलब इनकी सिलिया। जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल है पैरामीशियम का। पैरामीशियम, देखिए पैरामीशियम कुछ इस तरीके से होता है, देखिए मैं समझा देता हूँ। यूँ मान लीजिए ये रहा अपना एक पैरामीशियम, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके होता है ये कुछ, और यहाँ पर ये इसके सिलियाज होते हैं, 1000 इस तरीके से सिलियाज होते हैं। ये सिलिया इसको मूवमेंट, इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं इसको, ठीक है ना गाइस, इतना आपको याद रखना है। ये इस तरीके से इसमें कुछ इसका मटेरियल होगा, तो ये है पैरामीशियम। फोर्थ जो टाइप है वो है हमारा स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स में क्या होता है, ये बहुत सारी, मतलब इनमें डाइवर्स ग्रुप होते हैं, ठीक है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इनमें पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के। कैसे, देखिए एग्जांपल दिखाता हूँ पहले मैं इसका। एग्जांपल इसका जो है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है पता है आपको? जो मलेरिया करता है इंसानों में, मलेरियल पैरासाइट जो होता है, ठीक है। अब ये करता क्या है, देखिए प्लाज्मोडियम जैसे ही ये आपके बॉडी में जाता है, ये बॉडी में ब्लड में जा करके स्पोर्स फॉर्म करने लगता है, ठीक है, और वहाँ पर इनकी काउंटिंग बढ़ती है, इससे फिर हमें इन्फेक्शन हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, हमें मलेरिया हो जाता है। तो यहाँ पर इसका पॉइंट ये पॉइंट याद रखने वाला है, दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शंस, ठीक है, जैसे दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, ठीक है, इन देयर लाइफ साइकिल। अब इसके आगे देखिए हमने आपको चारों बता दिए। देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा, मेनली प्रोटिस्टा जो है हमारा ग्रुप, तो देखिए प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोटिक मतलब होते हैं इस किंगडम में, और इसको हमने 4 डिवीज़न किए इसके प्रोटिस्टा के, जो कि है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, मॉसेस, प्रोटोजोअन्स, हमने सब पढ़े हैं अभी। और लास्ट में जो हमने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा है, तो प्रोटोजोआ के हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं। प्रोटोजोआ होता है, एक अमीबॉइड प्रोटोजोन होता है, एक फ्लैजिलेटेड होता है, एक सिलिएटेड और एक स्पोरोजोन, ठीक है, हमने इन चारों के बारे में डिस्कस किया है। अब गाइस अगले दिन यानी नेक्स्ट डे या कल हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, एक बात और, आप ये मेरा राइटिंग देख सकते हैं, राइटिंग मेरा अच्छा नहीं आ रहा है गाइस, मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने अभी स्टार्टिंग, मतलब नया मैंने स्टार्ट किया है पेन टैब का यूज़ करना, तो इसलिए अभी मैं हैबिट में नहीं हूँ कि मैं पेन टैब से अच्छे से लिख पाऊँ, बट आई एम क्वाइट श्योर मैं जल्दी लिखना सीखूँगा। सो प्लीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।